और आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का मुंबई में 2 दिन का दरबार लगने जा रहा है और मुंबई के लोगों ने दिल खोलकर बाबा का स्वागत किया है। लेकिन इस बीच बाबा के इस 2 दिवसीय दिव्य दरबार पर सियासत भी खूब हो रही है। आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा का दरबार जोरदार स्वागत के साथ मुंबई में लग रहा है। बागेश्वर बाबा के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन कांग्रेस कर रही है कार्यक्रम का विरोध। कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई है। तो जहां बागेश्वर बाबा का जोरदार स्वागत किया गया, कल मुंबई पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री। आ जाओ तुम। सर आप साइड। और बागेश्वर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आज से मुंबई में दरबार लगना है। ये 2 दिन का दरबार रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि दरबार लगने से पहले ही कांग्रेस की तरफ से दरबार का विरोध किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः दिव्य दरबार लगने जा रहा है। एसके स्टोन, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। बागेश्वर मानसिकता के लोगों को महाराष्ट्र में लगाम लगाना चाहिए। जय श्री राम। राम राज्य होगा और राम राज्य की स्थापना रामचरितमानस के आधार पर ही हो सकती है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री का मुंबई में 2 दिवसीय दरबार सजना है। तय समय के तहत बाबा का आज दिव्य दरबार मुंबई के मीरा भाईंदर में सजेगा। वहीं इसके बाद कल आशीर्वाद और भभूत का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है, लेकिन इससे पहले ही बाबा का दरबार विवादों में घिर गया है, जिसका कांग्रेस ने विरोध करने का फैसला लिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के महाराष्ट्र में लगने वाले दरबार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने बाबा के पुराने बयान का हवाला देकर शिंदे सरकार से कहा कि महाराष्ट्र में उनको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसे ही जातिवाद और यही व्यवस्था को टॉर्चर करने वाला ये बागेश्वर मानसिकता के लोगों को महाराष्ट्र में लगाम लगाना चाहिए। उसको सरकार के माध्यम से रोका जाए। जैसे ही ये बयान सामने आया, कांग्रेस में विरोधाभास की स्थिति भी सामने आ गई। जिस कांग्रेस को एमपी में बाबा से प्रेम है, वही कांग्रेस महाराष्ट्र में अपने तेवर बदल रही है। जहां कमलनाथ बाबा के दरबार में जाते हैं तो दिग्विजय सिंह इसका विरोध करते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की मांग तो करते हैं और भाजपा उसका समर्थन करती है, लेकिन भारतीय संविधान में तो है नहीं। फिर भारतीय संविधान की शपथ क्यों लेते हैं? मांग करते हुए भारतीय संविधान का वो उल्लंघन करते हैं। दिग्विजय सिंह और नाना पटोले ने जब बाबा पर हमला बोला तो एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और बात हिंदू राष्ट्र की आई तो सवाल भी पूछ लिया कि ये संतों का अपमान नहीं तो क्या है। ये कांग्रेस के नेताओं का दोहरा चरित्र है। यहाँ तो वो जाते हैं, लेकिन दूसरे के पत्र लिख करके जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हैं, अखबार में बना रहना चाहते हैं, मीडिया के साथ केवल चर्चा में रहना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग आज से नहीं, पहले से ऐसे करते आए हैं। कांग्रेस का असली चेहरा हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हमारे साधु संत महात्मा, इनके वे प्रखर विरोधी है। वो राम मंदिर के निर्माण के भी विरोधी है और वही कारण था उन्होंने 22 वकीलों की फौज देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में लगाई ताकि वो फैसला देरी से आए। इसलिए पूरी तरह से नौटंकीबाज कांग्रेस है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर प्रदेश की सीमा बदलते ही कांग्रेस के तेवर बदल रहे हैं। मामला संत तुकाराम पर दिए बयान से जुड़ा है, जिस पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री पहले ही माफी मांग चुके हैं। दरबार के विरोध में शिवसेना भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रही है। जिस महाअघाड़ी सरकार के वक्त
पालघर में साधु संतों को सुरक्षा नहीं मिली थी, उसी महाराष्ट्र में अब बाबा बागेश्वर धाम पर विवाद खड़ा हो रहा है। तो सवाल ये है कि विरोध क्यों हो रहा है? क्या सियासी जमीन तलाशने के लिए यह विरोध किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं मुंबई का, जहां से हमारे सहयोगी मीनाक्षी रजत हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, विरोध और समर्थन की ये जो जंग जारी है, इस बीच आज दरबार भी लगना है, क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल सीधे तस्वीरें ही आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार का भव्य दरबार लगने वाला है और उसकी तैयारियां भी उतनी ही भव्य की गई हैं, क्योंकि शाम 4 बजे का वक्त जो है वो नियत किया गया है। साफ तौर पर जो पोस्टर जारी किया गया उसमें लिखा हुआ है कि शाम 4 बजे से बाबा की असीम कृपा तक, यानी कि समय कोई नियत नहीं है कि कितने बजे तक ये दिव्य दरबार जो है वो चलने वाला है। 2 दिनों तक यहाँ पर दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें आज दरबार लगेगा और कल आशीर्वचन होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं तो देखिए अभी भी तैयारियां जो है चल रही है। स्टेज बनाया जा रहा है जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विराजमान होंगे और यहीं से वो सीधे संवाद करने वाले हैं। लेकिन वहां जहां वो बैठेंगे उस स्टेज से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो लगभग 200 से 250 मीटर तक की दूरी है और इतने में जो लोग हैं वो बैठने वाले हैं। यहां पर 1 से 1.5 लाख लोगों के आने की संभावना है। ऐसे में महाराष्ट्र का ये उनका पहला दौरा रहने वाला है। जिस तरीके से नागपुर में विवाद हुआ था उसके बाद से, और अब ऐसे में जब 1.5 लाख की भीड़ यहां पर मौजूद होगी तो देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार 1.5 लाख की भीड़ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसे चुनते हैं, किसे बुलाते हैं, किसकी परेशानियां सुनते हैं। और तैयारियां कुछ इस तरीके से की गई है। यहाँ पोस्टर लगाए गए हैं। मुंबई में जब आप एंट्री करेंगे तो मुंबई में एंट्री करने के साथ ही बाबा बागेश्वर धाम सरकार के जो पोस्टर हैं वो लगे हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। साफ तौर पर यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद वीडियो जो है वो रिलीज किया था। उन्होंने वीडियो बनाया था और उन्होंने बताया था कि वो मुंबई में कब आने वाले हैं, महाराष्ट्र की जनता को कब दर्शन देने वाले हैं। तो लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। बाहर अभी से भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। लोग चाहते हैं कि बस उन्हें किसी भी तरीके से यहाँ पर एंट्री मिल जाए, क्योंकि एंट्री का जो समय है वो अभी नहीं है, 12 से 4 के बीच में रखा गया है। 4 बजे से ये दरबार लगना है और ऐसे में जो तैयारियां हैं वो अभी भी चल रही हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की वो जो मांग करते हैं उसको लेकर के भी उन्होंने महायज्ञ किया था। उस महायज्ञ में शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए थे। और अगर हम उनके समर्थकों की बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई अन्य पार्टी हो, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने रिपब्लिक भारत से इंटरव्यू में कहा था कि हमारी तो खुद की पार्टी है, हमें किसी और पार्टी की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी के वो भक्त हैं और चाहते हैं कि बालाजी के उपासक के तौर पर ही सबको वो यहाँ पर दर्शन करवाएं। बालाजी को मानने वाले हो उनको इससे ज्यादा किसी और चीज से लेना नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि नाना पटोले हैं, वो साफ तौर पर चिट्ठी लिखते हैं शिंदे सरकार को और कहते हैं कि उनकी एंट्री यहाँ पर नहीं होनी चाहिए बागेश्वर धाम की। लेकिन बागेश्वर धाम की एंट्री नहीं बल्कि महा एंट्री यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि 1.5 लाख लोग यहाँ पर स्वागत के लिए जुटने वाले हैं। जी बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो बेहद भव्य नजर आ रही हैं। 1.5 लाख लोग जुटेंगे तो निश्चित तौर पर वो ये कोशिश करेंगे कि उनमें से ज्यादातर लोगों को मौका दिया जाए। दिव्य दरबार जब लगेगा लोग बेहद उत्साहित होते हैं और इंतजार करते हैं कि बागेश्वर वाले बाबा की दर्शन भी हो जाए और अपनी समस्याएं भी उनको बता दी जाए। बिल्कुल, क्योंकि सबको ये लगता है कि जो भगवान में भरोसा रखते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो बस यही मानते हैं कि अगर परेशानियां हैं हमारे पास तो उसका निदान भी भगवान ही करेंगे। और यही वजह है कि वो यहाँ पर आएंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा ये चाहेंगे कि वो उनके दरबार में शामिल होने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपनी परेशानियां बता सके, उनसे वो समाधान ले सके। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि आप परेशानियां तो बता देते हैं लेकिन समाधान कोई नहीं दे पाता है। और यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि वो समाधान भी देते हैं। वो लगातार ये कहते हैं कि आप 21 बार मेरे दरबार में आइए और साथ ही आप मन से आइए, सिर्फ आइए नहीं बल्कि पूरे भक्ति भाव से आइए। आपकी जो भी परेशानियां हैं उससे आपको निजात मिल जाएगा। ऐसे कई लोग हैं जो पहुंचे हुए थे उनके दरबार में। उनके दरबार भी हमने दिखाया किस तरीके से वहां पर छत्तीसगढ़ में लगा हुआ था, रायपुर में लगा हुआ था। वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से एक महिला आती है जो कहती है कि मैं अपने गहने गिरवी रख करके आई हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं यहां तक आ सकूं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद भी इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं और उनके जो गहने छुड़ाने में मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो है वो भले ही भगवान की सिद्धियां प्राप्त होने उस तौर पर मदद करते हैं, लेकिन वो एक इंसानी तौर पर समाधान के लिए लोग आस गड़ाए बैठे हैं कि कब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके बीच आए मीनाक्षी, और उनकी परेशानी भी बताएं और समाधान भी बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बनाकर रखें।